हर हर महादेव। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। चालाक और धूर्त लोगों ने अपने बचाव के लिए एक आध ऐसी लाइन जरूर रखी है जिसके आधार पर वो अपना बचाव कर सकें। जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, मतलब वेदों में की हुई हिंसा हिंसा ही नहीं है। उसी तरीके से धर्म के आधार पर किया हुआ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारम न भवति, मतलब भ्रष्टाचार ही नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 856 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाकाल लोक कॉरिडोर में 6 मूर्तियां धराशायी हो गई महज आंधी से। कतई मानने को तैयार नहीं है मध्य प्रदेश सरकार कि भ्रष्टाचार है। उनका कहना है कि महज आपदा की वजह से ये 6 मूर्तियां गिर गईं। जबकि कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मूर्तियां बनते समय ही इसको भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट बताते हुए लोकायुक्त में शिकायत भी की थी। लोकायुक्त ने 3 आईएएस और 15 अन्य अफसरों को नोटिस भी जारी किया था। मनोज परवार ने अपनी शिकायत में स्पष्ट तौर पर कहा था कि न्यूनतम निविदाकार होने के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर एमपी बावरिया कंपनी को ठेका दिया गया है। एमपी बावरिया कंपनी का इस पूरे भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण रोल है। क्यों इसको ठेका दिया गया, इसका भी खुलासा करूंगा, लेकिन अगली कंप्लेंट सुनिए। एमपी बावरिया कंपनी के ठेकेदार मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बावरिया को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपी बावरिया कंपनी है कौन, जिसको बचाने के लिए कहा जा रहा है कि आपदा की वजह से मूर्तियां गिर गईं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कंपनी के किसी भी व्यक्ति पर अभी तक आरोप तय नहीं किए गए। कंपनी की गुणवत्ता और काम पर सवाल नहीं उठाए गए। कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, बल्कि 856 करोड़ का प्रोजेक्ट इस कंपनी को थमा दिया गया। वजह यह है कि यह कंपनी गुजरात की है। अब गुजरात की कंपनी है तो मोदी भाई और मोटा भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे बढ़ाना है। जैसे अपने मित्र अडानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, सो इस कंपनी पर अभी तक कोई सवालिया निशान नहीं उठे। कहा जा रहा है कि मूर्तियां गिर गईं, कोई बात नहीं, कंपनी ने जिम्मेदारी ली थी तो वो दोबारा से उस जगह तक स्थापित कर देगी। महज इतनी सी बात है क्या? अगर मूर्तियां गिरी हैं करोड़ों के प्रोजेक्ट में, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए? जबकि लोकायुक्त के यहां एक विधायक पहले से शिकायत करके सिलसिलेवार बता रहा है कि किस तरीके से घटिया सामान प्रयोग किया गया है और गुणवत्ता विहीन काम किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस महालोक में कुल 136 मूर्तियां लगी हैं, जिनमें तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मतलब हर मूर्ति लगभग 11 लाख रुपए की पड़ी। उसके बावजूद मूर्ति अंदर से खोखली है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवा की रफ्तार को भी नहीं सह पाती है, गिर जाती है। चलिए, आपने उसको आपदा बता दिया, मगर जिस समय मीडिया कर्मी इस आपदा को अपनी आंखों से देखने गए थे, उसी समय उस महालोक के एक पिलर पर लटका कलश, जिसका वजन 3 किलो से ज्यादा था। सोचिए अगर किसी के सिर पर गिरता तो क्या दुर्घटना हो सकती थी। आपने कहा आंधी नहीं झेल सकता, लेकिन यह तो गर्मी भी नहीं झेल पा रहा है। इसके बावजूद यह भ्रष्टाचार कतई नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचारम न भवति। अब बात ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस महालोक का उद्घाटन करते हुए अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था
कि साल दर साल चलेगा। उनके द्वारा उस समय उछाले गए जुमले और मौजूदा समय में महालोक की स्थिति पर यह वीडियो देखिए। ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। खैर, अंधभक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भ्रष्टाचार को वो प्रभु की इच्छा मान लेंगे। लेकिन एक सवाल तो बनता है, जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती जी, उन्होंने भी तमाम पार्क बनवाए थे। उन पार्कों के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए यह कहा गया था कि इनमें से कोई भी पार्क जनता के हित में नहीं है। अस्पताल बनवा दिए जाते, स्कूल बनवा दिए जाते। हालांकि इस बात से काफी हद तक मैं भी सहमत हूं कि मूर्तियों से ज्यादा विद्यालय और अस्पतालों को तरजीह दी जानी चाहिए। मगर जहां मंदिर की बात आती है, जहां सप्तऋषियों की बात आती है, जहां महालोक कॉरिडोर की बात आती है, वहां जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। मायावती के बनवाए हुए किसी भी पार्क या किसी भी स्ट्रक्चर और इस भ्रष्टाचार के महालोक में एक अंतर समझिए। कितनी भी मूर्तियां मायावती ने लगवाई हों, उनमें से एक मूर्ति का बाल बाका ना धूप कर पाई, ना आंधी कर पाई, ना तूफान कर पाया। चट्टान की तरह वो तमाम सारी मूर्तियां खड़ी हुई हैं। मगर महालोक कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन करने यशस्वी प्रधानमंत्री आए, बड़ी बड़ी भाषणबाजी की गई, वो महज 8 महीने में उसका भ्रष्टाचार भरभरा करके गिर गया। दलाल मीडिया का खेल देखिए। चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी गुजरात से जुड़ी हुई थी, मोदी भाई के ऊपर आंच आ जाती तो उस कंपनी का कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा। कंपनी के भ्रष्टाचार पर न सवाल उठाया जा रहा है, ना ही उस पर बड़ी बड़ी डिबेट हो रही हैं कि क्यों इस कंपनी को डिवार नहीं किया गया, क्यों ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, क्यों जुर्माना नहीं लगाया गया। कहा जा रहा है कि कंपनी ने पहले ही कहा था कि हम ठीक करके देंगे, तो वो मूर्तियों को ठीक करके उसी जगह पर लगा देगी। प्रभु इच्छा से यह आपदा हुई है, कोई भ्रष्टाचार का खेल नहीं हुआ है। लेकिन नेशन जनमत के दर्शक समझ लें, न सिर्फ ठोक करके भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि भक्तों की भावनाओं का भी व्यापार हुआ है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।